अल जवाहिरी का हिंदुस्तान से क्या कुछ उसकी साजिश थी, किस तरीके से वो दुश्मनी निभा रहा था, ये हमने आपको बताया। कर्नाटक के हिजाब मामले पर अल जवाहिरी ने बड़ी साजिश रची थी। जवाहिरी ने बाकायदा बयान जारी कर कर्नाटक हिजाब मामले में दखल दिया था। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल में कर्नाटक का ये विवाद था हिजाब को लेकर, जिसमें अल कायदा के आतंकी अल जवाहिरी की जो लंबे वक्त से कहीं छिपा बैठा था वो सामने आता है, बयान देता है, टारगेट पर हिंदुस्तान को रखता है, साजिश रचता है। क्या कुछ कहा था अल जवाहिरी ने हिजाब के मुद्दे पर भारत के खिलाफ, सुनिए जरा। लब्बैक या उख्ता लसना काइदीन फलतथबुती फल्लाहु खैरुन नासिरीन वल्लाहु निअमल औन इन क़ल्ल मुईन वज़्ज़हफ़ मादिन फी थबातिल वाथिक़ीन वल फ़त्हु औशक। तो सुना आपने अल जवाहिरी को। अगर आपको लगता है कि अल जवाहिरी की या फिर इस आतंकी की लड़ाई सिर्फ अमेरिका से थी तो यह आपकी भूल होगी। ये समझना बेहद जरूरी है कि अल कायदा अल जवाहिरी जिसको अमेरिका ने ढेर किया है वो भारत के खिलाफ किस तरीके की साजिशें रच रहा था। विजय धीमान साहब हमारे साथ हैं, रक्षा मामलों के जानकार। धीमान सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ शांति समझौता किया था इस भरोसे के साथ कि अब तालिबान किसी भी आतंकी संगठन को, किसी भी तरीके के अमेरिका के दुश्मन को पनाह नहीं देगा। उसके बाद अल जवाहिरी का काबुल में पाया जाना, उसको ढेर किया जाना, क्या कहीं ट्रस्ट डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दोहा में समझौता हुआ था, अमेरिका ने तालिबान के साथ यही किया था कि वो किसी किस्म की आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देंगे। परंतु अगर आप तालिबान का रिकॉर्ड जानते हैं, पुराना भी, और इवन जब वो सत्ता में आए हैं अफगानिस्तान में, आने के बाद भी उनकी जो एक्शंस हैं वो उसके साथ में मिलती नहीं हैं। और जहां तक अल जवाहिरी का सवाल है, मैं यहाँ पे एक दो प्रश्न खड़े करना चाहूँगा। यदि आप देखें कि जब उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के अंदर और आज अल जवाहिरी की बात की जा रही है, तो ये एक मिरर इमेज है दोनों की। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिका खुद बैठा था, इतने सालों से बैठा हुआ था, और वो अल जवाहिरी के ठिकाने को पता नहीं कर पाया, और आज अफगानिस्तान से बाहर है और आज उसको पता चल गया।